नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बात करने वाला है कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में, और वहाँ पर कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल जो यानी कि चीज़ें मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब यानी कि कहते नहीं है आर्कियोलॉजी, आर्किटेक्चर या मतलब स्कल्पचर टाइप की कोई चीज़ें जो हमें वहाँ से मिली हैं साक्ष्य के रूप में। आर्कियोलॉजी एक किस्म से बोलूँ तो साक्ष्य के रूप में हमें वहाँ से क्या क्या मिला है उन सभी के बारे में बात करेंगे। और ये साइट्स कहाँ पे पड़ती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, तो पुराने ज़माने में उनका नाम क्या था और आज के ज़माने में उनका नाम क्या है। तो जैसे अगर हड़प्पा की हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट इस वक्त पाकिस्तान है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है साइट्स। ये साइट जो थी पनपी थी हमारी रावी रिवर है वहाँ पर पनपी थी। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरी देखने को मिलता है विद ए बिग प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। एक स्टोन सिंबल देखने को मिलती है ऑफ लिंगम एंड योनि। लिंगम योनि आज के समय पर अगर मैं बोलूँ जो हम शिवलिंग की बात करते हैं ये भी कुछ उसी प्रकार का है, ठीक है। तो लिंगम योनि हम उसको रिलेट वहाँ से कर सकते हैं। ये इस टाइप का यानी कि हमें स्कल्पचर्स देखने को मिला, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल यानी कि वहीं से फाइंडिंग मिली मतलब, ठीक है। मदर गॉडेस की हमें तस्वीर मिली, मैं आगे आपको दिखाऊंगा आखिरकार मदर गॉडेस की तस्वीर कैसी थी, ठीक है। बारले के हमारे पास गेहूं और यानी कि जौ के हमें साक्ष्य वहां से देखने को मिले हैं। और वुडन मोर्टार मतलब यानी कि हमें लकड़ी की ओखली देखने को वहीं से मिली है। डाइस मतलब हमें पासे के भी साक्ष्य वहीं से मिले हैं, कॉपर स्केल के और मिरर के भी साक्ष्य वहीं से मिले हैं, ठीक है। बहुत सारी और बात करूं मैं तो स्कल्पचर्स ऑफ द यानी कि डॉग यानी कि वहाँ से हमें कुत्ते का एक ऐसा साक्ष्य मिला है जो चेजिंग कर रहा है एक डियर को, मतलब एक जो हिरन है उसे पीछे से पकड़ रहा है एक ब्रोंज मेटल के ऊपर, यानी कि ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, एक रेड सैंड स्टोन देखने को मिलता है मेल तोरसो मतलब एक आदमी जिसका गर्दन मतलब ऊपर का सिर नहीं है, बाकी नीचे का धड़ है, उसे मेल तोरसो के नाम से जाना जाता है। जो किसका है, लाल कलर का है और वो पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। उसको भी वहाँ से एक्सकेवेट किया गया है। ये सभी चीज़ें जितनी मैंने अभी तक बताई बातें ये सभी हड़प्पा में हमें मिली है। तो बहुत बार क्वेश्चन उठ जाता है कि वेयर मेल तोरसो फाइंड, तो हम कहेंगे ये हड़प्पा, इट्स फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, यानी कि वुडन मोर्टार का भी उठ सकता है, या मदर गॉडेस, मतलब बहुत सारे प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, बहुत सारे वनडे एग्जाम में उठ सकते हैं। तो आपको ये दिमाग में बनाकर रखना है कि वेयर दीज टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वी फाइंड एंड विच साइट रिलेटिंग दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, राइट। और ये साइट कहाँ पर पड़ती है ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बात आती है अगला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है जो वो भी यानी कि मोहनजोदारो के नाम से जानी जाती है। और ये साइट जो है पाकिस्तान में ये भी पाई जाती है। और वो अभी जो हम पीछे बात करी थी हमने, वो भी रावी रिवर के नीचे था। और यहाँ पर भी एक रिवर जो है इंदस रिवर के नीचे यानी कि इंदस रिवर के पास पाई जाती है। तो आपने अभी बात सुनी, रावी रिवर के पास मोहनजोदारो और इंदस रिवर के पास हमारा कौन सा, रावी रिवर पर हड़प्पा और मोहनजोदारो इंदस रिवर पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं मोहनजोदारो, तो डी आ रहा है और इंदस में भी डी आ रहा है, तो इससे रिलेट कर पाएंगे कि डी कहाँ पर मिला, डी के पास, मतलब मोहनजोदारो हमें मिला इंदस रिवर के पास, और जो बचा कुचा कहाँ पर मिला, रावी रिवर के पास। इससे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं हमें एक्चुअल में मोहनजोदारो में क्या क्या मिला, तो हम ये बोलेंगे सीतादिल मिला। सीतादिल क्या होता है, एक ऐसा जगह जहां पर ऊंचाई पर यानी कि शहर को बनाया गया हो, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ये जो ऊपर का ये जो ऊपरी पोर्शन है इसे बोलेंगे सीतादल, ठीक है। और जो निचला पोर्शन है उसे यानी कि लोअर सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोअर कास्ट के लोग रहते हैं और यहाँ पर अपर कास्ट के लोग रहते हैं। कभी कभी ये सीतादल इस काम में भी आ जाता है, अगर मान लो सपोज करो बाढ़ आ जाए तो यहाँ के लोग डूब सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग डूबेंगे नहीं, तो इसलिए लोग ये शरण मांगकर यहाँ पर चले जाते हैं तो बच जाते हैं। तो इस तरीके से भी इसका यूज होता है। हमें मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ मतलब बृहत स्नानागार, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी मतलब एक बड़ी हमें यानी कि अन्नशाला देखने को मिली है। पोस्ट क्रिमेशन मतलब जलाए जाने के बाद जो यानी कि
पोस्ट क्रिमेशन बरियल, मतलब लोगों को जलाने के बाद जो यानी कि लकड़ी के अवशेष होते हैं वो हमें देखने को मिले हैं। स्कल्पचर्स ऑफ द बियर्ड प्रीस्ट, मतलब हमें एक ऐसा स्कल्पचर देखने को मिला है जहां पर एक प्रीस्ट है, मतलब एक पुजारी है जिसके दाढ़ी बहुत बहुत बड़ी आई हुई है, ठीक है। तो उसे दाढ़ी वाला एक पुजारी देखने को मिलता है। कहाँ पर? मोहनजोदारो में। एक फेमस ब्रोंज यानी कि स्टेचू देखने को मिलता है डांसिंग गर्ल, ठीक है, जिसे हम लोग यानी कि कांस्य की नर्तकी मूर्ति की नाम से भी जानते हैं, कांस्य की बनी हुई है, ठीक है। और पशुपति सील भी देखने को, मतलब कुल मिला के हमें क्या करना है, ये सभी चीजों को याद रखना है। और कहाँ मिली? मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो कहाँ था? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी या सॉरी इंदस नदी के किनारे ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है धोलावीरा। ये एक साइट ऐसी है जो इंडिया में मिलती है, गुजरात के किनारे, मतलब गुजरात में। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? जायंट वाटर रिजर्वायर, मतलब एक हमें ऐसा विशाल जल स्थल देखने को मिलता है, ठीक है। और यूनिक वाटर हार्नेसिंग, ठीक है, वाटर को हार्नेसिंग करने का यानी कि एक तरीका जो था यहाँ पर, यानी कि एक सिस्टम देखने को मिलता है। स्टेडियम मिलता है यहाँ पर हमें, डैम्स मिलता है एंड इम्बैक्समेंट्स देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। और कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड यानी कि जो साइन देखने को मिलता है, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी देखने को मिलता है यहाँ पर हमें, ठीक है। ये सभी चीज़ें कुछ ऐसी थी जो एक्चुअल में बताया नहीं जा सकता इनका मीन क्या है, तो आप इनको गूगल भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में इनका मीन क्या है। आप अपने नोट्स में उसे इनकॉर्पोरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही लोथल की। लोथल को उस समय का मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैनचेस्टर मतलब जहाँ पर टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हों, तो इस तरीके से ये वहाँ पर हमें देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है। ये एक ऐसी साइट थी लोथल जहाँ से यानी कि नॉवल ट्रेड, मतलब एक यानी कि शिप के द्वारा ट्रेड किया जाता था, मतलब समुद्र के द्वारा। तो इससे हम कह सकते हैं कि लोथल जो है उस समय का एक किस्म से एक ऐसा यानी कि बंदरगाह था, एक ऐसा यानी कि साइट थी जहाँ पर बहुत बड़े स्तर से एक बिजनेस हुआ करता था। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? एक डॉकयार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर बरियल ऑफ द पोस्ट क्रिमेशन रिमेन्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है लकड़ियों को जलाने के बाद, ठीक है, उनके जले हुए अवशेष मिले हैं यहाँ पर हमें भी, ठीक है। राइस का हस्क, मतलब राइस हस्क मतलब ये होता है कि धान के ऊपर का जो छिलका होता है वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। फायर अल्टर्स, फायर अल्टर मतलब ये होता है कि लकड़ी को जलाना फिर उसके बाद में उसके अवशेष को देखना। तो मतलब प्रैक्टिस ऑफ बरियल यहाँ पर हमें पहले ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ बरियल क्रिमेटेड रिमेन्स, यानी कि यहाँ पर लोगों के मतलब जलाए जाने के बाद जो अवशेष वो मिले हैं, और लकड़ियों को जलाए जाने के भी अवशेष मिले हैं, मतलब लोगों को आग का ज्ञान था उस वक्त। यहाँ पर हमें पेंटेड जार्स मिले हैं देखने को, ठीक है। और मॉडर्न डे आज के समय में जो यानी कि चेस यूज किया जाता है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। टेराकोटा फिगर में अगर देखा जाए तो हॉर्स एंड शिप भी देखने को मिलता है, मतलब घोड़ा और जहाज। तो इससे हम कह सकते हैं कि उस समय वहाँ पर जो व्यापार था बड़े ही स्तर पर था। और इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलता है मेजर करने के लिए किसी डिग्री या एंगल को, तो वो किस रिस्पेक्ट में चलते थे? 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 80 डिग्री के हिसाब से वो चला करते थे। प्रैक्टिस ऑफ द बरियल क्रिमेटेड रिमेन्स, यानी कि लोगों को जलाए जाने के क्रिमेटेड करने के रिमेन्स भी देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी एक ऐसी साइट है जो हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है, ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी सबसे बड़ी साइट, सॉरी हाँ, एक हरियाणा में यानी कि पाई गई है, और इसको यही माना गया है लार्जेस्ट साइट है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिला है, यानी कि राखीगढ़ी में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रेनरी, सीमेंट्री। सीमेंट्री क्या होता है? जो मकबरा नहीं होता लोगों का, वो सीमेंट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ड्रेन देखने को मिलता है, नालियाँ सिस्टम देखने को मिलता है। टेराकोटा यानी कि हमें पकी हुई ईंटों के यानी कि यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद आते हैं रोपर। रोपर जो है और लोकेटेड है बैंक ऑफ द सतलज, पंजाब में, ठीक है। ये अब अगर क्वेश्चन उठेगा तो रोपर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? एक कुत्ते को उसके मालिक के साथ एक जगह दफना दिया गया था, उसका जो साक्ष्य मिला है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो उस वक्त समय यानी कि अपने जिंदा पने पर यानी कि जो चीज़ें यूज करता था उसी के साथ लोगों को उसको दफना दिया था। मतलब कोई आदमी का कुत्ता अगर बहुत प्यारा है, अगर आदमी मर गया तो कुत्ते को भी उसके साथ यानी कि दफना दिया जाता था कि आगे जन्म में उसके साथ देगा, या आगे वाली जो दुनिया है उस दुनिया में इसको ये कुत्ता इसके साथ रहेगा। वहाँ से हमें किसको देखने को मिलता है? कॉपर की एक्स देखने को मिलती है, मतलब तांबे की हमें कुल्हाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। बालथल एंड कलिबंगन।
तो कलिबंगन से एक सिंपल एक अर्थ निकल आता है, बैंगल माने होता है चूड़ियाँ। इसी तरीके से यहाँ पर इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ये जो साइट है बालथल एंड कलिबंगन, ये हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, जो कि इंडिया का एक पार्ट है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक फैक्ट्री जो किसकी है, बैंगल्स मतलब चूड़ियों की। यहाँ पर हमें टॉय कार्ट मतलब एक छोटी सी मतलब खिलौने वाली कार्ट मतलब एक बैलगाड़ी जो है उसका साक्ष्य मिला है। बोन ऑफ कैमल्स, यहाँ पर हमें ऊंट के साक्ष्य मिले हैं देखने को। और डेकोरेटेड जो ब्रिक्स हैं मतलब यहाँ पर सजावटी यानी कि ईंटें देखने को मिली हैं। और सीतादल लोअर टाउन्स, सीतादल मतलब ऊंचे ऊंचे बड़े जगह वाले जो घर हैं वो, और लोअर टाउन्स मतलब जो निचले स्तर के जो घर हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लकड़ियों के जले होने के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद आती है सुरकोतदा। आखिरकार सुरकोतदा कहाँ पड़ता है, तो सुरकोतदा गुजरात में है। और यहाँ पर फर्स्ट एक्चुअल रिमेंस यानी कि पहली बार यहाँ पर देखा गया था रिमेंस ऑफ द हॉर्स बोन्स, यानी कि घोड़े के हड्डी के जो यानी कि साक्ष्य हैं वो यहाँ पर देखने को पहली बार मिले थे। उसके बाद आती है बनमाली। बनमाली कहाँ है, ये हरियाणा में है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ऑन द ड्राइड अपोस, यानी कि ये कहाँ पर देखने को मिलता है, रिवर सरस्वती उसके किनारे देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक टॉय देखने को मिलता है हल का, हल मतलब जो खेत जोतता है। तो इससे पता चलता है कि लोगों को उस वक्त हल का ज्ञान था। ठीक है, बार्ले ग्रेन्स जो है वो उसका यानी कि साक्ष्य देखने को मिलता है। बार्ले यानी कि जो जौ है उसके यानी कि दाने के साक्ष्य मिले, तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ उस वक्त लोग बार्ले का यूज करते थे। लेपिस लेजली इसका यानी साक्ष्य मिला है। फायर अल्टर्स, ठीक है, लकड़ियों के जले होने का साक्ष्य मिला है। सेटलमेंट एंड ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी सिटी ये देखने को हमें मिलती है जहाँ पर जो गलियाँ थी एक रेडियल मतलब एक त्रिज्या के आकार में मुड़ी होती थी। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग यहाँ तक की बात कर ली। अब बात करते हैं आलमगीर। आलमगीर जो है मेरठ में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश का यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, ये जो यमुना रिवर है उसके किनारे पड़ता है। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ IBC, ठीक है, इंडियन मुझे याद नहीं आ रहा, इंडियन IBC मुझे याद नहीं आ रहा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो मेजर फाइंडिंग्स आर ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ कॉपर। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी क्या देखने को मिलती है, जो यानी हमारी फाइंडिंग्स है मतलब एक खोज है वो देखने को यहाँ पर ये मिलती है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कॉपर मतलब जो तांबा है उसकी हमें ब्लेड देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, और सेरेमिक आइटम्स ऑफ द इम्प्रेशन ऑफ द क्लॉथ, यानी कि हमें यहाँ पर क्लॉथ के यानी कि कहने का इम्प्रेशन देखने को मिलता है क्लॉथ के ऊपर ऑन ट्रफ। अब बात आती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में है। इसको कंसिडर किया जाता है ए प्रिक्यूसर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और पोर्ट्रे, कॉपर, टूल्स एंड ये सभी चीज़ें यहाँ पर फाउंड की गई। मतलब यहाँ पर इस सिविलाइजेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, पोर्ट्री मतलब यहाँ पर हमें यानी कि जो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन उनको पोर्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कॉपर के टूल्स मिलते हैं देखने को। कॉपर के टूल्स मतलब कॉपर से बने हुए औजार मिलते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर फाउंड की गई हैं। अब क्या है कि जो आर्किटेक्चर है इन द यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, आर्किटेक्चर, तो अगर मैं बात करूँ जो रिमेन्स ऑफ द हड़प्पन एंड मोहनजोदारो रिवील द रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बात की जाए तो हमें दो शहर ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें यानी कि बहुत ही अच्छी संख्या में हमें टाउन प्लानिंग का एक यानी कि जायज़ा मिलता है। ठीक है, तो एक यानी कि वहाँ से हमें एक प्रूफ मिलता है कि ये लोग इनके अंदर टाउन प्लानिंग की एक अच्छी कुछ यानी कि कहते नहीं कार्य कुशलता थी। ठीक है, ठीक है, तो इनके अंदर एक ऐसी योग्यता थी, ये लोग टाउन प्लानिंग मतलब घर को अच्छा बनाते थे, पक्का घर बना के रहते थे। ठीक है, टाउन्स वर लेड आउट इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। जो टाउन्स थे वो यानी कि देखा जाता था रेक्टेंगुलर मतलब यानी कि जो घर बने हुए होते थे वो गोलाकार में नहीं होते थे, वो रेक्टेंगुलर मतलब चौखुंटे टाइप के होते, चार कोने वाले घर। ठीक है, और रोड जो थे एक दूसरे यानी कि रोड जो होते नॉर्थ एंड साउथ में जाती थी। ठीक है, एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में जाती थी। जो रोड्स होते थे वो डिवाइड करते थे सिटी को इनटू यानी कि नंबर ऑफ द ब्लॉक्स में, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स में यानी कि सिटी डिवाइड होती थी। स्मॉलर जो यानी कि लेंस होती थी वर यूज्ड
कॉन्टेक्ट द इंडिविजुअल्स दीज अपार्टमेंट्स एंड मेन रोड्स। ठीक है, ये सभी जो यानी कि स्मॉलर लेंस होती थी, यानी सभी को यूज कांटेक्ट करके चलते थे। इंडिविजुअल हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स उनको अलग अलग तरीके से उनका मेन रोड से जोड़ती थी। ठीक है, और मेनली जो थ्री टाइप ऑफ द बिल्डिंग हैव बीन फाउंड, 3 प्रकार की जो बिल्डिंग यानी कि फाइंड की गई है एक्सकेवेशन साइट में, जैसे यानी कि ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बाथिंग, पब्लिक बिल्डिंग एंड पब्लिक बाथ्स। यानी कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 3 टाइप की बिल्डिंग देखने को मिलती है। कौन सी? यानी कि ड्वेलिंग हाउस, यानी कि लोगों के यानी कि झुग्गड़ झोपड़ी टाइप के घर होते थे, और ठीक है मतलब रहने के लिए जो घर बनाते थे वो होते थे। और पब्लिक बिल्डिंग मतलब यानी कि कहते हैं पब्लिक बिल्डिंग का मतलब ये हो गया जैसे जैसे आप सरकारी संस्था समझ लीजिए, तो पब्लिक बिल्डिंग भी उस समय पर होती थी। ठीक है, और पब्लिक बाथ मतलब यानी कि जन सामान्य के लिए कोई ऐसा स्थान जहाँ पर हर कोई नहा सके। ठीक है, ऐसा यानी कि जगह भी देखने को मिलती थी। हड़प्पन जो थे वो यूज किया करते थे बर्न्ड मड ब्रिक्स, यानी कि जो मिट्टी की जो ईंटें हुआ करती थी उनको पकाकर यानी कि अपने घर बनाया करते थे। ठीक है, जो हड़प्पन लोग थे। एंड ये सभी स्टैंडर्डाइज डायमेंशन ऑफ द पर्पस फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये सभी पर्पस जो था स्टैंडर्ड टाइप का जो यानी कि जो कंस्ट्रक्शन पर्पस था, किसके लिए सभी बनाना चाहते थे अपने घर को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग में। ठीक है, मेनी लेयर्स वेल बैग्ड ब्रिक्स वर लेड आउट एंड देन ज्वाइन द टुगेदर जिप्सम मोर्टर। ये सभी जो ईंटें होती थी उनको जिप्सम या किसी मोर्टार से जोड़ दिया जाता था। मैं उसमें जैसे चिल्ला रहा था सीतादिल सीतादिल सीतादिल, तो सीतादिल यहाँ पर ये है एक ऊंचे स्थान पर किसी सिटी को यानी कि स्टेब्लिश करना, उसे सीतादिल बोलते हैं। और लोअर सिटी जो मतलब एक जन सामान्य के लिए निचले स्तर पर हो। ठीक है, जो सिटी थी उसको यानी कि 2 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला क्या था, अपराइज सीतादिल मतलब जो ऊपर उठा पड़ा है, और लोअर पार्ट जो होता है लोअर सिटी बोल जाते थे। ठीक है, अपराइज सीतादिल में मैंने तुम्हें बताया था वेस्टर्न पार्ट वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ऑफ अ लार्ज डायमेंशन सच एज द ग्रेनरी, यानी कि अन्नशाला बनाना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो सीतादल था वहाँ पर भोजन को बचाने के लिए, अनाज को बचाने के लिए बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाते थे। ठीक है, पिलर्स हॉल्स बनते थे, कोर्टयार्ड बनाए जाते थे। ये सभी किस लिए? कि यहाँ पर जन सामान का सामान आराम से रखा रहे। ठीक है, खराब ना हो। सम ऑफ द बिल्डिंग्स, जैसे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग होती है इन द सीतादल में, माइट हैव बीन रेजिडेंस ऑफ द रूलर्स एंड द एरिस्टोक्रेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग होती थी सीतादल में जो रूलर जो होता था उसके लिए बनी होती थी, और जो एरिस्टोक्रेट होता था मतलब यानी कि रूलर या एरिस्टोक्रेट उनके लिए बनी होती थी। ठीक है, हाउएवर अगर देखा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज साइट्स डू नॉट हैव लार्ज मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा जाए बहुत बड़े स्तर पर मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, टेम्पल्स, प्लेस। ठीक है, एंड रूलर्स अनलाइक द इजिप्शियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें यानी कि उनके टेम्पल्स वगैरह कुछ देखने को मिलते हैं, तो ऐसे यानी कि हमारे इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ज़्यादा सेकुलर विचारधारा में रहते थे। ठीक है, ग्रेनरीज वर इंटेलिजेंटली डिजाइंड विद स्ट्रेटजिक एयर डक्ट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो ग्रेनरीज होती थी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेटजिक ढंग से यानी कि उन्हें बनाया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था, और अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता, विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन। यानी कि किसके लिए यूज किया जाता था? स्टोरेज ऑफ द ग्रेन एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट। यानी कि उसे प्रोटेक्ट किया जाता था किससे? पेस्ट से, कि उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह ना लगे, जो पेस्ट है ना वो ना लगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज़, बहुत सारा जो यानी कि एक महत्वपूर्ण विचार देखा जाए सिटीज़ के लिए, तो प्रेवलेंस ऑफ द पब्लिक बाथ। यहाँ पर यानी कि पब्लिक बाथ देखने को मिलता है, मतलब जन सामान्य के लिए नहाने के लिए एक स्थान जहाँ पर कोई भी आकर नहा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि उनमें सामाजिक विचारधारा थी, विच इंडिकेट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिचुअलिस्टिक्स क्लीनाइजिंग इन देयर कल्चर। इससे ये भी पता चलता है कि लोग जो थे वो एक जगह सब नहाकर एक विचारधारा में, एक कल्चर में यानी कि साफ सुथरे रहने या रिचुअल को फॉलो करने की एक विचारधारा उनके अंदर थी। दीज बाथ आल्सो हैड
एनी अरे और द गैलरीज और एंड द रूम्स सराउंडिंग। वो जो यानी स्नानागार बना था उसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो रूम्स बने होते थे जिसमें आदमी अपने कपड़े बदल सकता था। ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल अगर देखा जाए उसमें तो ग्रेट बाथ है। ठीक है, जो एक्सकेवेट किया गया है मोहनजोदारो से। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं, ये देखो ग्रेट बाथ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें लोग यानी कि आकर नहाते हैं। ठीक है, और इनके चारों तरफ रूम बने हैं जिसमें यानी कि लोग अपने कपड़े जाकर बदल सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ लोक लाज वाला सिस्टम भी उस वक्त था। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।